नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपके समक्ष संविधान की जो श्रृंखला चल रही थी उसी में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा और संविधान के प्रमुख भाग जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो एक वाइट पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है, और एक वाइट पेपर लेके बैठिए और कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। एक आवाज़ स्पीड बढ़ा के भी सुन लीजिएगा। 2-3 बार सुन लेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ निकल आ जाएगा, ठीक है। आप चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट। पहले देखते हैं तो भारत के संविधान भाग में क्या है कि पहला भाग किससे संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और आर्टिकल नंबर 1 से 4 है। और अब मैंने आपको बताया था अनुसूची पढ़ाई थी, तो इससे कौन सी अनुसूची संबंधित है, तो इससे आपकी पहली अनुसूची संबंधित है, फर्स्ट। भाग 2 आपका किससे, नागरिकता से, आर्टिकल नंबर 5 से 11। नागरिकता किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 5 से 11। अब भारत में कैसी नागरिकता है, तो आप कहेंगे भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो आपका ये वाला है कि फंडामेंटल राइट। अब जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में क्या है, फंडामेंटल राइट है। मैं आपको बता दूं फंडामेंटल राइट क्या है कि जो आप लोगों के, हमें और आपको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, इसके सरकार से फंडामेंटल जो राइट प्राप्त हुए हैं, अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम इसके लिए कहा जा सकते हैं, इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कैसे वाद योग्य हैं, मतलब हम इनके खिलाफ अगर मेरा किसी फंडामेंटल राइट का एबॉलिश हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे, हम चले जाएंगे न्यायालय, कोर्ट चले जाएंगे। अब भाग 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये किसके लिए गए हैं, नीति निर्देश है, नीति बनाने मतलब दिशा निर्देश दिए किसको, सरकार को दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये बाध्य योग नहीं है। अगर मान लीजिए कोई नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और उसमें सरकार कानून नहीं बना रही है या सरकार उसमें नहीं चल रही है, तो आप इसके खिलाफ इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें सरकार को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 मूल कर्तव्य से संबंधित है। देखिए भाग 4 जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो मूल कर्तव्य क्या है, आपको पता है कहाँ से लिया गया है, आपने कहा USSR से, रूस से लिया गया है। किसकी सिफारिश से, तो आपने कहा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, कौन सा 1976 के तहत। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जब स्वर्ण सिंह समिति ने कितने, कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश कितनी की थी, तो 8 मूल कर्तव्य की थी, ठीक है। अभी जब मूल कर्तव्य पढ़ाएंगे तब हम उसमें और डीपली बता देंगे। जैसे 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 46वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। चलिए अब उसमें क्या है, 5वां भाग क्या है, 5वें में क्या है, संघ है। 5वें में आपका क्या है, संघ है। आर्टिकल नंबर 52 से 151 है। अब ऐसे आपको तैयार नहीं होगा तो हम थोड़ा आपको जैसे एक तरह से ये लिख दिया है या पैसे लिख, आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक क्या है कि संघ है, मतलब सेंटर की बात की गई। तो चलिए थोड़ा संघ को समझ लेते हैं, हम संघ को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। आइए इस पेज पे हम इसको संघ को यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा। संघ दिया गया है आपका, और आर्टिकल नंबर कितना दिया गया, आर्टिकल नंबर कितना दिया गया, संघ दिया गया है। अब संघ जो दिया गया है वो दिया गया 52 से 151 तक, ये आपका दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा बांट लेते हैं, पहला पार्ट कर देते हैं। पहला किससे, पहला भाग में क्या है, तो पहले भाग में हम कहेंगे ये कार्यपालिका है। पहले भाग में क्या है, कार्यपालिका है। और इससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो 52 से 78 के बीच में क्या है, कार्यपालिका। 52 से 78 के बीच में कार्यपालिका है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका संसद है। दूसरा आपका क्या है, संसद है। तो संसद किससे संबंधित है, तो 79 से 122 तक आपकी क्या है, संसद है। अब तीसरा क्या है, तीसरा आपका है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात आ रही है, तो आपको यहाँ पता है किस आर्टिकल से, तो आपको पता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में।
3 हो गया। अब चौथा क्या है, तो आपका अब आ गया संघ की, क्या आ गई कि संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। अब जो संघ की न्यायपालिका है, तो ये संघ की न्यायपालिका का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि संघ की न्यायपालिका, तो संघ की न्यायपालिका है, चौथा पार्ट था संघ की न्यायपालिका। तो संघ की न्यायपालिका किससे संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 124 से 147, यानी संघ की न्यायपालिका का मतलब क्या है कि इस किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। फिर पांचवा क्या है, तो पांचवा भाग क्या है इसमें, तो इसमें पांचवा भाग है कैग, मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह अब आ जाते हैं भाग 6। तो भाग 6 किससे संबंधित है, तो भाग 6 संबंधित है राज्य से। जैसे हमने क्या कहा, जैसे संघ की एक कार्यपालिका है, वैसे ही राज्य की एक कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए चलते, इसमें भी भाग है, तो चलिए इसके भी भाग देख लेते हैं राज्य की कार्यपालिका की। भाग 6 को हम फिर यहाँ देख लेते हैं। चलिए भाग 6 को देख लेते हैं, पहला करके लिखते हैं। भाग 6 में पहला क्या है, ये राज्य की बात कर रहा हूँ, किसकी बात हो रही, ये आपके राज्य की बात हो रही है। कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है, तो 152 से 237 तक है। तो भाग 152 में क्या है, जनरल है। फिर क्या है इसमें भी क्या है, कार्यपालिका है, और कार्यपालिका किसमें है, ठीक है। फिर राज्य के विधानमंडल हैं, फिर क्या है तीसरा, राज्य के विधानमंडल हैं, जो राज्य में असेंबली होती हैं। तो राज्य के विधानमंडल किसमें है, तो हम क्या कहेंगे, राज्य के विधानमंडल 168 से 212 तक। तो फिर आपको पता है कि राज्य में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल की भी विधायी शक्तियाँ होती हैं। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किसमें हैं, राज्यपाल की भी विधायी शक्तियाँ हैं, तो 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, तो फिर आपको भी पता है कि सर राज्यों में अपना क्या होता है, राज्यों का भी क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। तो ये क्या हुआ, हाई कोर्ट है, जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट था तो हाई कोर्ट है यहाँ। तो हाई कोर्ट क्या है, 214 से 232 तक हाई कोर्ट है। फिर और चीज़ें बढ़ जाती है, इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, वहाँ 5 था, यहाँ 6 क्या है, 6वां जो है वो अधीनस्थ न्यायालय, जो जिले स्तर पर जो न्यायालय होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो किसमें है, तो वो 233 से 237, इनको हम कहेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, किसकी बात कर रहा है, संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग 7 नहीं दिया गया, क्योंकि भाग 7 को पहली अनुसूची के भाग खा के 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया। तो अब कौन सा है, तो अब हम लोग चलते हैं भाग 8। अब भाग 8 में क्या है, 145 से 242, भाग 8 में क्या है, 145 से 242। अब ये क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। अब संघ राज्य क्षेत्र में, तो चलिए अब हम इसको संघ राज्य क्षेत्र में भी इसको ले सकते हैं, 243 से लेके 243 तक है। अब यहाँ देखिए भाग 11, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो भाग है वही मैं ले रहा हूँ, भाग 11 लेके आए। तो भाग 11 में क्या है, 245 से 263। अब देखिए भाग 8 के बाद भाग 9, ठीक है, और भाग 10 बचा। तो हम यहाँ चलिए भाग 9 और भाग 10 को, यहाँ इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाग 9 में क्या है। तो भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 8 का आपका यूनियन टेरिटरी से था, तो भाग 9 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9
किससे है, नगर पालिका से संबंधित है। अब मैं आपको बता दूं नगर पालिका से क्या, तो भाग 9 का जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, तो आर्टिकल कौन से, तो 243 से 243 243 क्या है, जैड जी तक है। फिर अब आ जाता है कि भाग, तो ऐसे ही भाग 9 खा है, 9 में 2 भाग हैं, एक का और खा, और ये किससे संबंधित है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। और इसमें आर्टिकल क्या आएगा, 243 पी एंड 243 जैड जी, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से आ जाएगा भाग 10। अब भाग 10 में क्या है, भाग 10 क्या है, तो भाग 10 में आपका क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र क्या है भाग 10 में, मतलब एससी शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया। कैसे, शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया की बात है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात है, ठीक है। और ये किससे, तो 244, जैसे हमने पढ़ा था ना जब हमने 5वीं और 6वीं अनुसूची पढ़ी थी, तो इसी की बात हुई थी। 244 और 244A से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाग 11 पे क्या संबंधित है, तो भाग 11 से संबंधित है हमारे पास कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध किससे है, तो आर्टिकल नंबर 245 से 263, तो 245 से 263 है। चलिए इसको भी क्लासीफाइड कर लेते हैं। 245 से 263 है। तो पहला क्या है, पहला कौन सा, विधायी संबंध है। अगर पहला कौन सा संबंध है, विधायी संबंध है। अगर हम विधायी संबंध की बात कर रहे हैं तो 245 से 255 तक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्रशासनिक। दूसरा क्या है, प्रशासनिक है। और प्रशासनिक संबंध क्या है, तो 256 से 263 है। आगे समझ। चलिए अब भाग 12 और भाग 13 भी है। तो भाग 12 और भाग 13 में क्या है, तो भाग 12 और भाग 13 में मैं बता देता हूँ। भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, यानी कि वित्तीय संपत्ति संविधान और बाद है। यानी भाग 12 में 264 से लेके 300A तक है। अब अगर भाग 12 का अगर हम देखें तो पहले पार्ट में क्या है, तो पहले पार्ट में फाइनेंस है। और फाइनेंस किससे है, तो 264 से 291 की बात करता है। दूसरे में क्या है, दूसरे में है कि बोरोइंग करना, मतलब ऋण लेना है। अब ऋण लेना किस में है, तो ऋण लेना आपको पता होना चाहिए 292 से 293 है, ठीक है, 293 है। अब तीसरा ले लेते हैं, संपत्ति है। संपत्ति, अधिकार, दायित्व है ना, जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, तो ये सब किस में है, तो 294 से 300 में है। और फिर संपत्ति का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में इसे फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे। तो संपत्ति का अधिकार किसमें चला गया, 300A में। किसमें चला गया, 300A में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं भाग 13 पे अब भाग 13 देख लेते हैं। तो भाग 13 में क्या है कि भाग के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, मतलब ट्रेड और कानून। अगर कहें कि भाग 13 किससे संबंधित है, तो भाग 13 संबंधित है ट्रेड, मतलब व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है। और कहाँ, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 301 से लेकर 307 तक संबंधित है। भाग 13 है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या करना है, ट्रेड, कॉमर्स करना है। चलिए अब भाग 14 देख लेते हैं। तो भाग 14 में क्या, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो 308 से 323
3 तक है। तो सर्विसेज किस में है, तो 304 से 314, और लोक सेवा आयोग किस में है, तो 315 से लेकर 323। ठीक है। अब फिर क्या आ जाता है आपका भाग 14 का, क्या आ जाता है, ए आ जाता है। यहाँ हम 14A बता दे रहे हैं। 14A में आपके क्या है, तो 14A में ट्रिब्यूनल्स को रखा गया है। 14A में किसको रखा है, ट्रिब्यूनल्स को रखा गया, मतलब अधिकरण को रखा गया है। और यहाँ बता दें भाग 14A में क्या रखा गया, तो इसको संविधान संशोधन जो ए है या काक ABC जुड़े हो, ये संविधान संशोधन के द्वारा अलग से अध्याय जुड़े गए। तो इसमें क्या रखा गया, उसमें अधिकरण को रखा गया, मतलब ट्रिब्यूनल को। ठीक है, इसको रखा गया, ट्रिब्यूनल्स को रखा गया। और कौन से आर्टिकल हैं, तो 323A और 323B। ठीक है, चलिए अब आ जाता है क्या, भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, यानी इलेक्शन कमीशन है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है। ठीक है, अब भाग 16 क्या है, तो भाग 16 ये है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए, जैसे कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीयों को। तो भाग अगर पूछा जाए तो भाग 16, तो हम कहेंगे भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। और इसमें आर्टिकल कौन सा संबंधित है, तो 330 से लेकर 342, इसी में आपका SC कमीशन है ना, और ST कमीशन, OBC कमीशन, यही सब इसमें आएंगे। ठीक है, यानी कि SC, ST, OBC एंड आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन की इसमें बात की गई। जैसे 333 है इसी में। ठीक है, 331 है इसमें। जब हम ये पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे। अब देखिए फिर भाग 16 हो गया। अब भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में भाषा है। भाग 17 में क्या है, तो भाग 17 में आपकी राजभाषा है, 343 से 351 तक। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम इसको भी डिवाइड कर लें, तो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं भाषा को। तो भाषा को डिवाइड करने में क्या है, 343 से 351 तक हमको देखना है। तो पहला अध्याय, हम पहला भाग कर लेते हैं कि संघ की भाषा क्या है। इसमें आपको पता है अनुसूची कौन सी संबंधित है, 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो अब मैं बता दिया 343 से 344 है। फिर दूसरा क्या है, प्रादेशिक भाषा है, मतलब रीजनल लैंग्वेज है, तो ये किससे हैं, 345 से 347 है। फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी विवाद में रहा है, न्यूज में रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा से संबंधित है। तो 348 से 349 है, और कुछ विशेष निर्देश दिए गए। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आपका है 18वें में आपात उपबंध है, तो 352 से 360 है ना। तो ये भी आपात उपबंध, हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपात उपबंध, तब ये करेंगे। और फिर 19 में क्या है, तो 19 में प्रकीर्ण है, थोड़ा मिसलेनियस है, 361 367, और संविधान संशोधन भाग 20 में है, और ये 368 के भी संविधान संशोधन है। ठीक है, अब भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 369 से 392 तक है, मतलब कुछ टेम्परेरी और कुछ स्पेशल प्रोविजन इसमें रखे गए। अब भाग 22 में क्या है, तो भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, हिंदी का पार्ट, मतलब शॉर्ट टाइटल, अथॉरिटी टेस्ट ऑफ हिंदी, रिपील्स, निरसन, ये सब किसमें रखा गया, तो 393 से 395 पे थी। तो इसके तहत आपके 22 के 22 भाग हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच।